हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियांशी राय फ्रॉम प्री वानी आयुर्वेदा क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं टाइफाइड का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक मैंने नॉर्मली क्लिनिकल फीचर्स बताए, फिर एक मैंने बताया कि प्रैक्टिकली आपकी क्या अप्रोच रहती है। तो सबसे पहले आते हैं क्लिनिकल फीचर्स, जो मेन इसका डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहले आता है स्टेप लैडर फीवर। इसमें होता क्या है कि आपका टेम्परेचर तो ग्रेजुअली बढ़ता है, पर हर दिन के साथ पिछले दिन से ज़्यादा बढ़ता है। इसमें होता क्या है, दिन में आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा, फिर जब आपकी शाम हुई तो वो टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, पर उसके बाद जब नेक्स्ट डे आया तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, पर वो पिछले दिन से ज़्यादा बढ़ेगा, फिर वो कम होगा, फिर बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं हम स्टेप लैडर फीवर, जिसको हम डिफाइन करते हैं फीवर राइज ऑन वन डे, फॉल दी सब्सिक्वेंट मॉर्निंग एंड कंटिन्यूज टू फॉर्म अ पीक्स एंड ट्रफ्स विद इंसिडियस ऑनसेट। ये एक बार आप यहाँ देख लीजिए तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। देखिए, देख रहे हैं आप कि हर दिन पे आपका देखिए जो डे का पीक है वो बढ़ते चला जा रहा है। उसमें एक फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा बढ़ने वाला। नाइट में भी बढ़ रहा है, पर नाइट में डे के कंपैरिजन कम टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो जाता है, आपके एब्डोमेन में पेन रहता है, हल्का सा टेंडर रहता है, छूने में हल्का सा सॉफ्ट बट टफ सा लगता है। पेयर्स पैचेस का हाइपरट्रॉफी हो जाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन भी होता है, पर डायरिया भी होता है। पर यूजुअली देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है डायरिया के कंपैरिजन, पर छोटे बच्चों में डायरिया ज़्यादा होता है। उसके बाद है ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, यानी कि आपका जो हार्ट रेट है वो कम होने लगता है, आपका एपेटाइट बहुत कम हो जाता है, भूख बहुत कम लगने लगती है। मेलाइस फीलिंग होती है। मेलाइस मतलब होता है कि आपको ऐसे वो बीमार वाली फीलिंग आती है कई बार, कि हम ऐसा लगता है कि बीमार नहीं भी है फिर भी बीमार लगता है, उसे कहते हैं मलाइस फीलिंग। आपको हेडेक होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा। ये डाइक्रोटिक पल्स है। डाइक्रोटिक पल्स क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए डाइक्रोटिक पल्स क्या होती है। इसमें होता क्या है कि अब जब आप अपनी पल्स चेक करते हैं तो आपको पल्स बढ़ती है फिर कम हो जाती है, पर इसमें क्या होता है, बढ़ती है, कम होती है, फिर हल्की सी एक और एकदम लो पीक फील होती है आपको, कि आपने जब टच किया तो एक बार बढ़ी, फिर जब कम हो रही थी तो एक बार और आपको फील हुआ कि यार पल्स आ रही है। इसे कहते हैं हम डाइक्रोटिक पल्स। इसमें दो पाल्पेबल वेव्स होती है, एक को सिस्टोलिक बोलते हैं और एक को डायस्टोलिक वेव बोलते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं। इसके बाद जो इसका अगला क्राइटेरिया है, नहीं इसमें एक और चीज़ है, स्टिफ नेक हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोशनी आप सह नहीं पाते हैं। फिर आता है रोज स्पॉट्स, बहुत ही ज़्यादा मतलब देखा जाता है टाइफाइड के केसेस में। 3 to 4 डेज में ये डिसअपियर हो जाता है। ये एकदम शुरू से नहीं होता है, आपको टाइफाइड हुआ, आपका टाइफाइड अनट्रीटेड, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर जब 2nd और 4th वीक ऑफ इलनेस रहता है तब आपको रोज स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये हल्के से पिंकिश कलर के, लाइट पिंकिश कलर के होते हैं, लिटिल बम्प्स होते हैं, और ये एंटीरियर ट्रंक पे होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा अनट्रीटेड रहता है तो ये आपके आगे भी फैल सकते हैं, पर मोस्टली एंटीरियर ट्रंक और चेस्ट में ही देखने मिलता है। अब ये दिखते कैसे हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं लाइट पिंक ऑरेंजिश टाइप का। ये देखिए लाइट पिंक रेड टाइप का, ये आपके अपर ट्रंक में हो रहा है। ये है आपका रोज स्पॉट्स। ठीक है, इसके बाद जो मैं आपको बोल रही थी कि हम इसकी सेकंड अप्रोच जो हम देखने वाले कि हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं। सबसे पहले टाइफाइड करता क्या है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, ब्रेन में एंसेफेलाइटिस कर सकता है अनट्रीटेड हो तब। हार्ट में क्या कर सकता है, एंडोकार्डिटाइज कर सकता है, कार्डियक फेलियर कर सकता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। लंग्स में क्या करेगा, ब्रोंकाइटिस करेगा, अस्थमा करेगा, निमोनिया करेगा, आपको कई बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाता है। लिवर में क्या करेगा, हेपेटोमेगैली करेगा। 3rd वीक मोस्ट क्रिटिकल माना गया है अनट्रीटेड टाइफाइड्स में। मोस्टली अर्ली डायग्नोसिस बहुत हेल्प करता है इस चीज़ को क्योर करने में, वरना आपको परमानेंटली भी डैमेजेस हो सकते हैं ऑर्गन्स में। अब इसके क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं वीक वाइज। सबसे पहले 1st वीक में क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, माइल्डली बढ़ेगा, 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। स्टेप लैडर आपको दिखने लगेगा कि भाई हर दिन बढ़ते चला जा रहा है। हेडेक होगा, बॉडी में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। सीबीसी रिपोर्ट में क्या देखने मिलेगा, आपको लिम्फोसाइटोसिस देखने मिलेगा ल्यूकोपीनिया के साथ।
उसके बाद सेकेंड वीक में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, आपका फीवर बहुत बढ़ जाएगा। और हमने सेकेंड वीक में एक चीज़ और क्या पढ़ी थी, रोज स्पॉट्स होने लगते हैं, रेड रोज स्पॉट्स ट्रंक में होने लगते हैं, चेस्ट में होने लगते हैं, एब्डोमेन में होने लगते हैं। ये 2-3 दिन, 3 से 4-5 दिन में डिसअपियर हो जाते हैं, बेसिस कि आप कैसे हो। बहुत ज़्यादा इम्यून डिफिशिएंट होने पर ये प्रिवेलेंट भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये 2-3 दिन में चले जाते हैं। डिलेरियम मतलब कि चक्कर आ सकते हैं, रोंचाई हो सकता है, मतलब कि वही ब्रोंकाई में जो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा रिलेटिव टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हो सकता है। यूएसजी फाइंडिंग में क्या मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी सी हेपेटो मिलेगी, मतलब कि आपका लिवर का साइज हल्का सा बढ़ने लगा, आपका स्प्लीन का साइज हल्का सा बढ़ने लगेगा, आपको डायरिया होने लगेगा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होने लगेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम नहीं पर रिलेटिवली कम। पी सूप स्टूल क्या है, पी सूप स्टूल मतलब कि स्टूल डायरिया क्या होता है, पी सूप स्टूल डायरिया में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मीडियम रहती है पर ये ग्रीनिश कलर्ड का रहता है, जैसे कि हमने पी का सूप बना लिया हो इस टाइप का दिखता है। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड वीक पे। तो थर्ड वीक में क्या होता है, इसके हम स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। इसमें सबसे पहले साइन होता है कि आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, पर आपका फीवर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है एट द एंड ऑफ थर्ड वीक शुरू हुआ, आपका स्टेप लेटर नीचे आने लगेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हो रहे हैं, इसमें अदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। ये अगर हम यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये डिजीज़ फेटल भी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और हीमोरेज होने लगेगा, आपको निमोनिया होने लगेगा, आपको ब्रोंकाइटिस होने लगेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, सेकेंड वीक में रोंकाई हुआ था, रोंकाई मतलब कि एक साउंड टाइप का आता है, बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी सा साउंड आता है। और ब्रोंकाइटिस मतलब कि आपको इन्फ्लेमेशन होने लगा है आपके ट्रेकिया में, आपके ब्रोंकाइज में। उसके बाद एंडोकार्टाइटिस होने लगेगा, एंसेफ्लाइटिस, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो अभी आपने पढ़ी थी ना कि सारे सिस्टम्स की जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको थर्ड वीक में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये नहीं देख सकते कि फीवर कम हो रहा है तो आप ठीक हो गए, दिस इज़ जस्ट नॉट द वे। ठीक है, तो इसके आगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।